हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है अच्छे से? सच्ची? चलो भाई, मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल की ओर बढ़ते हैं। क्यों इतनी परेशानी हो रही है क्वाड्रिलेटरल में? चलो फाइनली मैं आ गया आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ये रहा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। क्या है क्वाड्रिलेटरल में? क्वाड्रिलेटरल जो नाम ही खुद बता रहा है, क्वाड मतलब 4, लाइन मतलब साइड। ऐसे शेप्स, ऐसे आकार जो 4 लाइनों से बने हो उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। बढ़िया सर, समझ में आया? हाँ सर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये क्या है? 4 लाइनों से बना हुआ। हाँ सर, ये क्वाड्रिलेटरल है। ये 4 लाइनों से बना हुआ। हाँ सर, क्वाड्रिलेटरल है। ये 4 लाइनों से बना हुआ है। हाँ सर, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्या ये क्वाड्रिलेटरल है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है। हाँ सर, ये भी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। ये भी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा सा कर्व है, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। यहाँ पे ये दोनों लाइन तो ठीक था, लेकिन ये जो दिल जैसा आकार बन गया, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्वाड्रिलेटरल यानी एक रेगुलर पॉलीगन, यानी सिंपल लाइंस, स्ट्रेट लाइन से जो बने हो। कुछ याद आ रहा है? यस सर। चलो अभी इसके अंदर जब आप पेजेस को पलटोगे पलटोगे पलटोगे, आप पागल हो जाओगे, हैंग हो जाओगे। सर ये पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। भाई सबर सबर सबर, मैं हूं ना, मैं करवाता हूँ। बस निचोड़ के एकदम ऐसे नींबू पानी में ऐसे निचोड़ते ना, मम्मी बना के देती, ले बेटा तो थक गया स्कूल से आया, पी ले। बस मैं भी उस चैप्टर के निचोड़ को, कुछ पेजेस को हटाकर उसका निचोड़ आपके सामने पेश करता हूं। तो आप कुछ 5 से 7 पेजेस, 8 पेजेस पढ़ोगे, जो फिगर 8 आउट के पहले क्वेश्चन है उससे पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा। क्या है भाई? रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर। बस यहाँ पे हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके और चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सर आपने क्वाड्रिलेटरल बताया, तो क्वाड्रिलेटरल और में कोई टाइप्स भी होता है? हाँ भाई, देखो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से होते हैं? रेक्टेंगल जो इस आकार का दिखता हो, समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। स्क्वायर कुछ इस तरीके से दिखता हो, चारों खाने सेम सेम, ओके। पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से दिखता हो, कैसा? देखो इसको हम लोग फिर से बनाते हैं। कैसा होगा भाई साहब? कुछ ऐसे जाएंगे भाई साहब, कुछ ऐसे जाएंगे और जाके थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएंगे, है ना? ये हो गया पैरेललोग्राम, ओके। रोम्बस, रोम्बस कैसा होगा भाई? पतंग की तरह, ठीक है। जो स्क्वायर का रूप है, बस थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाएगा। काइट, काइट समझ ही रहे हो, पतंग वाला शेप। ट्रेपेजियम जिसके सिर्फ 2 साइड्स पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, बाकी दोनों नहीं होते। क्लियर है बंधु? ये सर हमको इसमें कराने वाले हैं, ये समझ में आया? अब हम मेनली रेक्टेंगल, देखो भाई सबसे पहले एक होता है नियम। कहीं भी आप जाते हो, किसी स्कूल में जाते हो, कभी किसी के घर जाते हो, हर किसी का एक अपना प्रॉपर्टी है, उसकी एक खासियत है वहां जाने का, वहां का नियम कानून। तो जब हम रेक्टेंगल और स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो इसका प्रॉपर्टी भी तो पढ़ना पड़ेगा। बस यही सब चीजें बताई गई है इसके अंदर कि रेक्टेंगल होता क्या है, उसके मेजरमेंट्स कैसे करते हैं, स्क्वायर के मेजरमेंट्स कैसे होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनके लाइंस क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं। ये सब मेजरमेंट को कैलकुलेट करने से पहले ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई है, जिसको मैंने आपके लिए एकदम मस्त तरीके से पेश करने चाह रहा हूँ। ये रहा, देखो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कुछ इस आकार का दिखता है, ओके। यहाँ पे कोई दिक्कत है? चलो इसको हम लोग रफ कर देते हैं अच्छे से। ये रेक्टेंगल तो आपको समझ में आ रहा है बंधु? ओके, हाँ सर। मैं इसका नाम दे देता हूँ, कुछ नामकरण, ए बी सी डी। क्लियर है दोस्त? हाँ सर। अब मैं इसको एक डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ये डायगोनल, एक ये डायगोनल। क्लियर है? ठीक है, ये 2 डायगोनल्स हमारे बन गए। कौन कौन से डायगोनल्स है भाई? बी डी और ए सी, ठीक है। इसके अंदर जो ए बी है वो इक्वल है सी डी से, जो ए डी है वो इक्वल है बी सी से। क्या क्या प्रॉपर्टी है भाई? पढ़ो। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। जिसके इसके जो एंगल्स होते हैं, ये जो इनके एंगल्स होते हैं ए बी सी और ए डी, ये सभी के सभी 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं बंधु? ये 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी मान लो कि AC की लेंथ होगी 8, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। इसी तरीके से ये भी 8 ही होगा और ये भी 4 4 में इक्वल डिवाइड हो जाएगा। बाद में समझाता हूँ। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ईच, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। AB इज इक्वल टू CD, क्लियर है? उसी तरीके से AD इज इक्वल टू BC, क्लियर? ये देखो लिखा हुआ है। फिर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। AB इज पैरेलल टू CD। पैरेलल मतलब
कुछ इस तरीके की डंडी लगाते हैं, रेल की पटरियां जो होती है पैरेलल पैरेलल चुक 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 चुक। याद आया? हाँ सर, बस ये वही है। ठीक है बंधु, क्लियर। ऑपोजिट साइड सर पैरेलल, तो ऑपोजिट ऑपोजिट मेरे सामने वाली खिड़की में, आगे तुम लोग कंप्लीट कर लेना, बस वही ऑपोजिट, समझ रहे हो ना? ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे ये रहा आपका ऑपोजिट, opposite sides are parallel, AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. Diagonals are equal and bisect each other. मतलब सर ये रहे diagonals are equal, यानी AC की लेंथ और BD की लेंथ सेम होगी और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे एट बाइसेक्ट ईच अदर। एक तो ये कंडीशन, ऊपर से एक और कंडीशन आएगा कि जैसे ही ये डायगोनल इसको आके बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो 90 डिग्री है दोस्त, ये दो हिस्सों में बट जाएगा। ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका 45 और ये वाला हिस्सा 45। सिमिलरली ये वाला 45 और ये जो हिस्सा ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये भी क्या हो जाएगा 45। फिर ये वाला हिस्सा, इसका आधा हिस्सा 45, फिर ये बी का आधा हिस्सा 45, ये भी 45 और ये भी 45, और 45 प्लस 45 कितना होता है 90। तो यही कह रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं ईच अदर को, और क्या करता है ये देखो, एंड डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं और जहां पे जाएगा वहां पे भी दो हिस्सों में उसको बाइसेक्ट कर देगा। समझ में आया? ये थी कहानी रेक्टेंगल की, इनके नियम कानून है अपने। अब देखो इसके अंदर हम लोग एंगल्स कैसे निकालेंगे, ये देखो बच्चों, 8th स्टैंडर्ड के जो पुरानी बुक्स थे उसमें मैं पहले इस तरीके से कराया करता था बच्चों को। ये हमने दो पैरेलल लाइंस लिए, समझ पा रहे हो? एक का नाम मैं दे देता हूं L और M, और एक ट्रांसवर्सल होता है जिसको मैं नाम दे देता हूं P। ये जो P नाम का लाइन है इस दोनों पैरेलल लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कुछ एंगल नाम दे दूंगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये हो गया एंगल 5, एंगल 6, ये हो गया एंगल 7 और ये हो गया एंगल 8। तो यहाँ पे 1 और 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेगा, 2 और 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, 5, 7, 6, 8 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली मतलब आमने सामने, जो आमने सामने होते हैं उनका एंगल्स इक्वल हो जाता है। एक तो ये कंडीशन बना। उसके बाद ये जो अंदरूनी हिस्सा है, ये जो येलो लाइन के अंदर में है, ये जो अंदर में है, ये लाइन के जो अंदर में है, इनको कहा जाता है इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड। एक तो ये हो गया। ठीक है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। समझ में आया? जब दो पैरेलल लाइंस हो उनके बीच में इस तरीके से, देखो उनके बीच में कोई इस तरीके से जेड का आकार बने, ये देखो ये आया जेड का आकार दिख रहा है, तो पर्टिकुलरली ये वाला 4 और ये 6 ये बनते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या कहा सर आपने? ऑल्टरनेट। ये देखो ये ऐसा जेड बना, तो ये 4 और एंगल 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया? ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी जेड बन रहा है, ये देखो, तो ये एंगल 3 और एंगल 5 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। समझ में आया? तो यहीं पे हम इसमें भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एंगल्स को फाइंड करना है। चलो, एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सब 90 डिग्री है। अभी हमें सबकी वैल्यूज को फाइंड करना है, तो हम क्या क्या प्रॉपर्टी लगे, ध्यान से इसको समझना। यही पहला वाला फिगर इट आउट का क्वेश्चन है और इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। मैं रफली यहाँ पे बता रहा हूँ, ये 90 डिग्री है हमें पता है, ये बी 90 डिग्री है, ये सी 90 डिग्री है, डी 90 डिग्री है, और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। लेकिन हमें तो सबकी वैल्यू निकालनी है, किसी एक की वैल्यू आपको दे दी रहेगी, फिर उसके अनुसार आपको सभी के एंगल्स को निकालना है। मान लो ये 90 दे दिया, इसने कहा कि मैं भाई 90 हूं, ठीक है भाई, मान लिया, ठीक है 90 है। अगर ये पूरा ए मेरा 90 है, ये ए जो है मेरा पूरा 90 है, तो मुझे पता है कि उसके डायगोनल्स उसको बाइसेक्ट करते हैं, है ना, 45 45। उसके बाद मैं इसमें रेक्टेंगल में एक और प्रॉपर्टी लगेगी कि एंगल ए एंगल बी दोनों एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, कौन, एडी और बीसी पैरेलल है, तो एडजेसेंट एंगल्स के सम क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं। क्लियर है दोस्त? धीरे धीरे और चीजों को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। फिलहाल इसके अंदर आप एक ट्राइंगल देख पा रहे हो, ये देखो, ये
आप एक ट्राइंगल देख पा रहे हो, ये वाला ट्राइंगल, किसकी बात कर रहे हो सर? हाँ, ये वाला हिस्सा ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी तो याद होगी, ट्राइंगल के 3 एंगल, 1 2 3, तीनों को जोड़ दिया जाए 180 डिग्री। ओके सर। फिर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसी तरीके से ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हिस्सा वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। क्लियर? एक और तरीका रहेगा, मान लीजिए यहां पे अगर कोई एंगल दिया है आपको, मान लो आपको यहाँ पे कोई एंगल दिया है और ये हिस्सा नहीं दिया हुआ है, तो आपको तो ये पता है ये ब्लू वाला एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल बनता है? 180 डिग्री। तो अगर ये दिया है मुझे, ये दिया है इसका, तो मैं 180 से इसको माइनस कर दूंगा तो ये नहीं मिल जाएगा। यस, सिमिलरली मैं इसको भी कर सकता हूँ, फिर इसको भी चारों तरफ से। अब हमें इसके अंदर करना क्या है? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। हमें एक हिस्सा मिल गया, इस वाले हिस्से से हमें पता है कि ट्राइंगल के अंदर जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। तो मैं सबका एक एक नामकरण कर दूंगा, एंगल 1, इसको एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, इसको एंगल 8, एंगल 9, ये हो गया एंगल 10, ये हो जाएगा एंगल 11 और ये हो जाएगा बंधु एंगल 12। और सबको 1 बाय 1 हम लोग इसके अंदर सॉल्व करेंगे। जैसे मैं कहूँगा कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 9 के। क्यों? कौन से प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सिमिलरली एंगल 12 जो है, एंगल 12 जो है वो इक्वल होगा एंगल 8 से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सिमिलरली एंगल 2 will be equal to angle 10, angle 2 is equal to angle 10, alternate angle 7 will be equal to angle 11, angle 7 is equal to angle 11, है ना? alternate interior angle property। फिर एंगल 5, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6 क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। डन। और क्या क्या बचा भाई? आपने इसको इससे, इसको इससे, फिर इन चारों को कर दिया। बेसिकली आपने सब कुछ इसके अंदर कवर आउट कर लिया। फिर जब सम करोगे तो आपको एडजेसेंट एंगल्स भी लेने पड़ेंगे, है ना? एडजेसेंट एंगल्स को यूज करना पड़ेगा। फिर आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। जैसे ऐसे करेंगे समझ में आएगा। तो आपको यहाँ पे बेसिकली समझ में आया कि किस तरीके से हम एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब स्क्वायर की भी बारी आ गई। स्क्वायर की भी अपनी कुछ खासियत है, उसके भी कुछ प्रॉपर्टी है। क्या है भाई स्क्वायर? जो चारों साइड से सेम दिखता हो, यानी ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, यानी चारों, अगर एक का मेजरमेंट अगर 4 होगा तो बाकी चारों का भी क्या होगा? 4 होगा। इतना तो बेसिकली पता है आपको। गुड। क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज AB is equal to BC, which is equal to CD and CD is equal to AD। AB is equal to BC, BC इक्वल है CD से, CD इक्वल है AD से, और चारों एक दूसरे से इक्वल है, ये कहना चाह रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। मतलब सर ये जो ऑपोजिट साइड है बंधु, ये वाला आपका, ये AB जो है वो इक्वल है CD से और पैरेलल भी है। उसी तरीके से BC जो है AD से इक्वल है और पैरेलल है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया सर। एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। ठीक है भाई, ये जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री होते हैं स्क्वायर के अंदर। ठीक है, ये एक तो ये खासियत होती है। ठीक है, फिर ये जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाते हैं स्क्वायर का, याद रखना, आगे काम पड़ेगा। ठीक है, फिर एंगल्स आर 90 डिग्री ईच, यानी एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। चारों के चारों हर एक एक एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। AC इज इक्वल टू BD, इक्वल है भाई, AC जो है वो इक्वल है BD से और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सही है। एक फिर वही वाला चीज कि A जो है, जो डायगोनल आता है वो स्क्वायर के डायगोनल को क्या कर रहा है? जो डायगोनल्स आ रहे हैं, देखो क्या लिखा है मैंने कि डायगोनल्स डिवाइड द एंगल्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जैसे कि ये डायगोनल आया, ये जो 90 डिग्री था इसको इसने 2 हिस्से में कट आउट कर दिया है। देखो 45, 45। समझ में आया? यानी आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी देखी जो रेक्टेंगल। तो आप क्या कहना चाहते हो कि सर सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हैं? हाँ, सही बात, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। क्यों? क्यों? बोलो बोलो बोलो, टेल वाई।
ऐसी सड़ी हुई इंग्लिश बोलना नहीं है, अच्छी इंग्लिश बोलना है, ठीक है। क्या है बता, बोलो बोलो क्या है भाई, नहीं याद आ रहा। अरे भाई साहब, स्क्वायर की चारों साइड एक दूसरे से बराबर है, बट रेक्टेंगल की चारों साइड एक दूसरे से बराबर नहीं हो सकता। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, बट ऑल स्क्वायर कैन बी अ रेक्टेंगल। समझ गए, लवली। ठीक है बच्चों, एक और चीज मैंने आपको प्रॉपर्टीज के अंदर समझा दिया अच्छे से। क्या क्या समझाया, ये देखो, ये सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ोगे। यहाँ पे क्या बता रहा है, व्हाट वी कैन से अबाउट इट साइड्स, फिर साइड्स के बारे में देखेगा, फिर एंगल्स को मेजर करने की कोशिश करेगा, फिर द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बता दिया, फिर ये बताएगा कि कैसे किसको डिडक्ट करना है, फिर माइनस करना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाली कहानी चलेगी। ठीक है, फिर रेक्टेंगल का इस पूरे कहानी के बाद आपको क्या बताएगा कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पे देखो, अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। क्या है भाई रेक्टेंगल, ये देखो क्या कहा मैंने, रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है, ये देखो ये दोनों साइड सेम है 5 5, उसी तरीके से ये दो दो सेम है। ठीक है, क्या है, ये 2 है, ये 2 है। उसी तरीके से अगर ये 3.6 है, ये भी 3.6, और ये 6 है तो ये 6 है। ये रेक्टेंगल की खासियत है, 5 5 1 1। अब ये स्क्वायर की खासियत है, ये क्या है, एक स्क्वायर है जिसके चारों साइड बराबर है। और एक स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकता है, लेकिन हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बन सकता। ठीक है, हाउ आर दे नॉन रेक्टेंगल इन क्वाड्रिलेटरल बिलो, आर देयर एनी नॉन रेक्टेंगल, यस, फोर्थ वन इज नॉन रेक्टेंगल। समझ गए बंधु, क्लियर है, ओके। यहां पे देखो यही कह रहा है, सिंस एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, वेन डायग्राम बना के दिया है कि सारे जो स्क्वायर है बंधु वो रेक्टेंगल बन सकते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बन सकता। जैसे जैसे आपको मैंने नेचुरल नंबर, ये रहा देखो, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 से, और होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 से। तो उसी तरीके से सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है। सेम यहाँ पे भी कहानी, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, जितने स्क्वायर है वो रेक्टेंगल बन सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल बाबा स्क्वायर नहीं बन सकते। समझ गए, ओके। यहाँ पे भी आपको प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में क्या दिया है, देखो यही कह रहा था ना मैं, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। क्या बोला प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में, property all the sides of a rectangle are equal, property 2 the opposite sides of a equal are parallel to each other, the angles of square are 90 degree, the diagonals of a square are equal length and they bisect each other at 90 degree, there is one more special property of square। बहुत सारा चीज जो मैंने आपको एकदम अच्छे से निचोड़ के बता दिया, जितनी आपको जरूरत है, जिससे आपके सम सॉल्व हो सके। क्लियर है दोस्तों, चलो इसी बहाने अब हम फिगर इट आउट पे आ गए, लेकिन ये करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आपके लिए एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन था, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक पढ़ते रहो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।